नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा शहर के वार्ड नंबर 5 के पार्षद का व्यापारी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला थाने पहुंचा, जहां दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश व प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार के मामले सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अब इनकी ही सरकार के पार्षद ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि विगत दिनों बीजेपी पार्षद संजय सिंह संजू के द्वारा व्यापारी के साथ अभद्रता की गई थी। वीडियो सामने आने के बाद व्यापारी थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया था। वहीं पार्षद के द्वारा भी व्यापारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी और बताया गया था कि उनके कार्यकर्ता के साथ व्यापारी ने अभद्रता की थी, जिसके बाद यह मारपीट की स्थिति निर्मित हुई थी। वहीं आपको बता दें कि रीवा के अग्रवाल समाज और व्यापारी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी विवेक सिंह से निष्पक्ष जांच की मांग की है। आइए सुनते हैं व्यापारी को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। तो फिर क्या अभी कार्रवाई हो गई है? कार्रवाई तो अभी तक कुछ भी नहीं हुई है और घटनाक्रम जैसा सभी ने देखा ही है वीडियो में। मैं हमेशा की तरह दुकान लगाता था, उसका उस दिन भी दुकान लगाई, क्योंकि सामने जो अवैध गोमतियाँ लगती हैं और वहाँ पे अवैधानिक तरीके से लोग खड़े होते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह का सेवन करते हैं। हमने कई बार इस चक्कर में सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेन किया, लेकिन कोई निराकरण नहीं होता, उल्टा हमें ही जो है पीछे करने को कहा जाता है। पार्षद के संग लेकिन हम बार बार कंप्लेन करते रहते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं संरक्षण उनका है, तो वो हमसे जो है नाराज़ थे और इसी बहाने से वो आकर के वोट का बहाना लेकर उन्होंने हमसे विवाद किया, हमसे मारपीट की और उसके बाद भी जो है मारपीट करने के बाद हमारे ऊपर ही उल्टी धाराएं लगवा दी गई हैं। जिस तरह से आपने आरोप लगाया है कि पार्षद के ऊपर के जिस तरह से वहाँ पे गोमतियाँ और ये है, तो आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पे गोमतियाँ रहें या? बिल्कुल, गोमतियाँ सभी हटनी चाहिए, व्यापारी सही ढंग से व्यापार कर सके, क्योंकि इतनी महंगी दुकानें हम लोग लेके बैठे हैं वहाँ पर और रोड से दुकान दिखाई देती नहीं है। हमारे कई कस्टमर भी शिकायत करते हैं कि आपके यहाँ गाड़ी खड़ी करने की सुविधा नहीं है, कैसे खड़ी करें बताइए। सिविल प्लाजा जैसा मार्केट है, वहाँ भी पार्किंग दी गई है, सब सुविधा है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा? विवाद का कारण यही है, पुरानी खुन्नस है और हम तो साधारण तरीके से व्यापार करते हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं, हमने आज तक किसी को वहाँ पे ना किसी से गाली गलौज की, ना हमारा किसी से कभी व्यवहार गलत हुआ है। 15-20 साल से व्यापार कर रहा हूं। पिछले 15-20 सालों से मैं व्यापार कर रहा हूँ वहाँ पर, कभी किसी से मेरी जो है बुराई या विवाद नहीं हुआ। विज्ञापन दिया गया है, क्या उद्देश्य इसका, किसी ये मांगे क्या है आप लोग? गौरव अग्रवाल एक व्यापारी है, शिवानी गारमेंट वार्ड नंबर 5 बद्रिका शिवानी कॉम्प्लेक्स में दुकान है, जिसमें वो शांतिपूर्ण ढंग से गारमेंट का काम करते हैं। वहीं पर जो पार्किंग क्षेत्र है वहाँ पर अवैध रूप से कब्जे वगैरह है, तो कई बार इन्होंने 181 में कंप्लेंट वगैरह की, जिस कारण से हुआ कि स्थानीय पार्षद जो है वार्ड नंबर 5 के भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह संजू, तो काफ़ी रोष रखते थे। इन्होंने 27 तारीख को एक बोर्ड के बहाने से 8-10 साथियों के साथ अपने गए और वहाँ पर जमकर उनके साथ मारपीट की, जिससे उसकी गौरव अग्रवाल के कान को पर्दा भी फट गया। 27 तारीख को उसने रिपोर्ट करने गया, वहाँ मेडिकल वगैरह हुई, फिर 28 को फिर एक्सरे हुआ, तब जाके पार्षद के खिलाफ 294, 506 और 323 का मामला कायम हुआ, जबकि गंभीर ग्रीवियस चोट है और पर्दा फट गया। ये तो इतना हुआ। उसके बाद पार्षद जी ने एक कहानी गढ़ी और झूठी रिपोर्ट 28 तारीख को, जबकि हमारी रिपोर्ट 3 बजे की है, 27 तारीख को हम सूचना दी, उनकी 7 बजे शाम को वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर दर्ज की गई पीड़ित के खिलाफ। मतलब पीड़ित को एक तो मारपीट किया गया, उसके साथ उल्टा उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। मतलब इस तरह से अन्याय, अत्याचार, CCTV फुटेज में पूरी घटनाएं हैं कि व्यापारी गौरव अग्रवाल को 8-10 लोग बेदर्दी के साथ मारपीट कर रहे हैं। वीडियो TI थाना प्रभारी सिविल लाइन ने देखा भी है, पूरे रीवा ने देखा है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे रीवा ने उसको देखा। उसके बावजूद इस तरह से अन्यायपूर्ण कार्रवाई से पूरा समाज एकदम भयभीत है, जिससे हम लोग यहाँ SP साहब के पास आए कि उस जो गौरव अग्रवाल के खिलाफ प्रकरण झूठा पंजीबद्ध किया गया उसको खात्मा कराया जाए, वीडियो फुटेज से सब कुछ चिन्हित किया जाए, नामजद किया जाए। जो ग्रीवियस ऑफेंस, इनका कान का पर्दा फटा, स्थायी विद्रुपता आई है, उस पर अपराध धाराएँ बढ़ाई जाए और किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट ना हो, व्यापारी शांतिपूर्ण ढंग से व्यापार कर सके। भाजपा से हैं तो क्या उनको दबाव में है पुलिस इसकी वजह से? बिल्कुल सर, नो डाउट भाजपा का शासन है, भाजपा के पार्षद है, जिस कारण से ही उनके दबाव बस ये। जबकि आप एक बात में बता दूं, 90% व्यापारी भाजपा को इसलिए पसंद करता कि भाजपा के राज में वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना व्यापार का संचालन कर सके। लेकिन आज भाजपा के ही नेता व्यापारी पर कुदृष्टि डाले हैं, बेदर्दी के साथ उनके मारपीट कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि हम जिनके दम पर सरकार बना के सत्ता में आते हैं, आज उनकी हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो आगे हमारा क्या हश्र होगा।
ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सोचना चाहिए। अभी एसपी साहब से क्या बात हुई? एसपी साहब से यही बात हुई है कि इस तरह की घटना है, पीड़ित के ऊपर उल्टा मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया है। तो एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि नहीं, मैं इसकी उसकी जांच कराऊंगा और जो उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा उसको करूंगा और वीडियो फुटेज खंगालूंगा, उसमें देखूंगा पूरा और वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराऊंगा। मांगेगा अभी नहीं मानी जाती और एफआईआर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, वरिष्ठ नेताओं को बोलेंगे, आगे आने वाले जो यहाँ के मंत्री मिनिस्टर उनको भी अपन ज्ञापन देंगे।